भारत तक अब नए अंदाज में। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि जब देश की जनता और जवान एक साथ होते हैं तो किसी भी जंग को जीती जा सकती है, किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। इसका उदाहरण हर युद्ध में देखने को मिला है। सेना प्रमुख ने बताया कि 1971 युद्ध की खबरें उन लोगों को अखबारों और मैगजीनों से मिलती थी। इसके आगे सेना प्रमुख ने उन सवालों के बारे में बहुत कुछ बताया जो देश का हर देशवासी जानना चाहता था। चलिए तो जरा ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं सेना प्रमुख। कि मैं कुछ 71 के युद्ध के मेरे अनुभव बांटूं, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ 11 साल का था, तो मेरे कुछ युद्ध के अनुभव तो है नहीं, और वैसे भी मैं किसी से लड़ता नहीं हूं। लेकिन उस ज़माने, उस वक्त 1971 के कुछ यादें ज़रूर हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं 11 साल का था और उस वक्त मेरे पिताजी इधर ही दिल्ली में तैनात थे, एयर हेडक्वार्टर में। हम बसंत विहार में रहते थे और वहाँ हमें भी बताया गया था कि हम युद्ध की तैयारी करें, और उसके लिए जो घर में खिड़कियाँ थी उसके ऊपर हमने काले कागज़ लगवाए थे, और जब प्रैक्टिस एयर रेड सायरन बजता था तब हम भी जो जो कार्रवाई करनी होती थी वो करते थे। और मुझे ये भी याद है कि एक नेबरहुड वॉच स्कीम होता था जो जाकर चक्कर लगाता था देखने के लिए कि सभी लोग इसका पालन कर रहे हैं या नहीं। तो हालांकि हम छोटे बच्चे ही थे, हम भी उसमें लग जाते थे, हाथ में डंडा लेके गेट पे टंग टंग करते हुए, और हमें भी लगता था कि हम भी इस युद्ध का हिस्सा है। तो ये यादें ज़रूर हैं। लेकिन उस वक्त इतने साल पहले, 50 साल पहले, ना मुझे कभी लगा था कि मैं फ़ौज में आऊँगा, फ़ौज में भर्ती होऊंगा, ना कभी लगा था या सपने में भी नहीं था कि कभी मैं सेना अध्यक्ष के रूप में आपके सामने खड़ा होकर ऐसे बातचीत कर रहा हूँगा। लेकिन उसके सिर्फ 9 साल बाद 1980 में मैं कमीशन्ड ऑफिसर था, सेकंड लेफ्टिनेंट, और मैं अपने यूनिट में गया, और हर यूनिट में एक डाइजेस्ट ऑफ सर्विस होता है, एक डायरी जिसमें हर चीज़ की टिप्पणी की जाती है। कौन आया, कौन गया, क्या ट्रेनिंग की कार्रवाई की, कौन से मूवमेंट्स हुए। और ये अपेक्षा की जाती है कि सभी यंग ऑफिसर जो हैं वो इस डाइजेस्ट को ज़रूर पढ़ें ताकि उनको अपने यूनिट के इतिहास के बारे में पता हो। तो मैंने भी वो डाइजेस्ट ऑफ सर्विस पढ़ा, और उसमें 71 की लड़ाई के बारे में कई सारे पन्ने थे। और जब वो हम पढ़ रहे थे तब जरूर एक बात बहुत साफ उभर आई कि एंड मार्च अप्रैल से ही सबको पता था कि युद्ध जो है वो छिड़ने वाली है। जितने भी कमांडर यूनिट में आया करते थे, उनके बातचीत से, जो तैयारी की हरकत कार्रवाई हो रही थी, जो ट्रेनिंग पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, वो सारे लिखे हुए हैं उसमें, डाइजेस्ट में। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सितंबर अक्टूबर आता गया, उन पन्नों से ही लग रहा था कि हाँ, कुछ होने वाला है। और उसमें सभी लोगों के नाम भी थे, ऑफिसर्स के, जेसीओज के, जवानों के, जो उस लड़ाई में शामिल थे, उसका हिस्सा थे। और वही साथ में हमारे यूनिट में थे, सीनियर्स थे कुछ। तो उनको देखकर ऐसे लग रहा था कि एक लिविंग हिस्ट्री है। और इस तरीके से हमें वो पढ़ के भी महसूस हुआ, और एक तरफ से लगा कि हम भी उस लड़ाई का हिस्सा एक तरफ से हैं। लेकिन ये जो जीत थी 1971 की, ये सिर्फ आर्मी की जीत नहीं, बल्कि तीनों सेनाओं ने मिलजुल कर ये जीत हासिल की है।
लैंड, सी एंड एयर, तीनों क्षेत्रों में सभी ने बहुत ही ऊंचे दर्जे का काम दिखाया, कार्रवाई की। और क्योंकि हम एक साथ थे, हमारे सिनर्जाइज्ड ऑपरेशंस थे, इसलिए इससे शानदार जीत हमें मिली। और आगे जाकर भी जो भी अगर कभी भविष्य में युद्ध कभी होता है तो ज़रूर तीनों सेनाएं एक बार दोबारा एक साथ मिलकर इसी तरीके की कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन 1971 को अभी 50 साल हो गए और 50 साल में बहुत सारे तब्दीलियां हुए हैं। उस वक्त का युद्ध और अब का युद्ध एक जैसे नहीं है। खैर, सेना प्रमुख के इस बयान को सुनने के बाद दुश्मनों के सीने पर सांप जरूर लौट रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।